श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक के ये कुछ शब्द मैंने आपके चरणों में रखे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस श्लोक में वे अपने आप को महाकाल बता रहे हैं और इसी महाकाल शब्द को लेकर कुछ लोगों की दुकानें चलनी आरंभ हो गई हैं और धड़ल्ले से भी अपनी दुकान चला रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी के शरीर में उस समय कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे, वो तो महाकाल था जो प्रेत बनकर उनके शरीर में आ गया था। और इस शब्द को लेकर वो और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अलग अलग तरह से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं, वो तो काल था उनके शरीर में। और भी वो ऐसा कहते हैं कि दरअसल जो ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, ब्रह्म के जो अलग अलग नाम वो लेते हैं, वो कहते हैं कि परब्रह्म तो कबीर साहब थे, कबीर। और उन्होंने कबीर साहब को भगवान बनाने के लिए, परमेश्वर बनाने के लिए अलग अलग ग्रंथों में लिखे हुए शब्दों को कहीं पर जो कवि लिखा है, जहां पर कबीर देव लिखा है, उन सब का एक ही उन्होंने अर्थ निकाला है। और वो बताते हैं कि ये जो शब्द है ना, ये शब्द कबीर साहब के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आज हम ऐसे गुरु का पर्दाफाश करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा निरंकारी मिशन। निरंकारी मिशन के जो प्रवक्ता हैं या उनके जो गुरु हैं, कौन हैं? एक नरेश चौहान जी हैं। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। उसमें पहले भी इनने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की थी और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इनका जवाब दिया तो इन्होंने वो वीडियो हटा लिया और दोबारा इन्होंने एक वीडियो डाला है जो कल डाला हुआ है। उस पर इन्होंने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 में जो अर्जुन को उपदेश देने वाले कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं। तो वो काल नहीं, वो तो महाकालों के काल थे। लेकिन इनका कहना है कि कबीर जी भी काल हुए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर शब्द को कबीर बताया, कबीर शब्द को कई जगह शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया। तो इन्होंने कहा है कि ये झूठ फैला रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी गलत बोलते हैं और जो कबीर देव को, कबीर साहब को भगवान बना रहे हैं, ये गलत है। जबकि कबीर को ये केवल गुरु मानते हैं या सदगुरु मानते हैं, कोई कबीर मानते हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है क्या मानते हैं। लेकिन ये कबीर साहब की वाणियां भी बोलते हैं, कहीं कहीं ये अपने बचाव के लिए कबीर साहब की वाणियां बोलते हैं, अपनी वाणी सिद्ध करने के लिए भी कबीर साहब की वाणियां बोलते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना कि वास्तव में कौन से संत सही हैं, कौन से गलत हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं या जो निरंकारी पंथ के जितने भी हैं प्रवक्ता या निरंकारी जी इनके सदगुरु हैं, जो भी हैं, वो सही ज्ञान देते हैं। तो आज इसका डिस्कस होगा दोस्तों। आप लोगों के सामने दोनों वीडियो दिखाए जाएंगे और दोनों का ज्ञान रखा जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, इससे पहले कि आप लोग थोड़ा इनका जो वीडियो सुन लीजिए, इन्होंने जो बोला है, जो नरेश जी चौहान है, इनका क्या कहना है। दरअसल पहले एक वीडियो में दास ने इन सब बातों का खंडन भी किया। अब एक चीज जो दास यहाँ आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वो एक बहुत ही प्यारा कमेंट यहाँ पर एक मेरे भाई ने किया है। जरा आप पहले इस कमेंट को देखिए। प्रणाम। अगर कृष्ण काल है तो कबीर भी काल हुए। अगर कवि शब्द का मतलब कबीर होता है तो गीता अध्याय 10 श्लोक 37 में कृष्ण अपने आप को कवि बताते हैं। फिर तो कबीर पंथी काल की पूजा करते हैं। धन्यवाद विक्की भाई इस कमेंट को करने के लिए। यद्यपि दास अक्सर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है, फिर भी आप जानते हैं कि सब चीज़ें दिमाग में नहीं रह पाती। और इन्होंने ये ध्यान दिलाया कि देखो, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कवि कह रहे हैं। उनके अनुसार जो कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं काल बोल रहा है, तो वो काल उस समय अपने आप को कवि कह रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि कबीर यानी कृष्ण जी के शरीर में काल है, वो अपने आप को क्या कह रहा है? कबीर कह रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो स्पष्ट है ना कि काल अपने आप को कबीर कह रहा है, तो मतलब कबीर भी तो काल हुए ना। और कबीर अगर काल हुए तो ये लोग काल की तो पूजा कर रहे हैं। आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक की तरफ और देखते हैं कि क्या सचमुच वहां पर ऐसा लिखा है। ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर और जयदयाल गोविंद जी इनके टीकाकार हैं। गीता प्रेस गोरखपुर और ये 86वां पुनर्मुद्रण है। अब आइए चलते हैं उस श्लोक की तरफ।
इसमें ये पेज है 510 और आप यहाँ पे देखिए ये 10वां अध्याय है और 10वें अध्याय में ये 37वां श्लोक है। सबसे पहले सीधे यहाँ पे ये देखिए कवि लिखा हुआ है, कवि ही। अब ये पूरा श्लोक मैं आपके सामने रखूँ। भगवान कहते हैं वृषणी नाम वासुदेवो अस्मि पांडवाना धनंजय है मुनि नाम पियहम व्यास है कविना मुष्णा कवि ही। अर्थात वृष्टि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। यहाँ पर वो अपने आप को कवि कह रहे हैं। देखिए शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ, स्पष्ट देख लीजिए फिर से। और ये है 37वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का। स्पष्ट देख लिया आपने। यहाँ पर भगवान यहाँ अपने आप को कवि भी कह रहे हैं। अर्थात अगर ये मान लिया जाए कि कबीर साहब ही परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, जो कुछ भी अगर मानना है तो मान लीजिए, अगर वे ही ईश्वर हैं और स्थान स्थान पर जो कवि शब्द लिखा हुआ है उन सब का अर्थ आप कबीर भी मान लो, तो यहाँ पर तो स्पष्ट कह रहे हैं इनके अनुसार कि काल बोल रहा है, यानी काल अपने आप को कवि कह रहा है। कवि मतलब इनके अनुसार कबीर, काल अपने आप को कबीर कह रहा है, तो ये कबीर साहब को परमेश्वर बता रहे हैं। तो परमेश्वर तो यहाँ ये सिद्ध हो चुका है कि काल ही परमेश्वर हुआ, क्योंकि कवि ये शब्द मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर को कबीर देव भगवान बता रहे हैं और भगवान नहीं है। इनका कहना सीधा सीधा है कि कबीर साहब भगवान नहीं है और जे निरंकारी हैं, जे किसको भगवान मानते हैं, इनका भी आगे वीडियो दिखाएंगे। इनका कहना है कि भगवान साकार भी नहीं है, भगवान निराकार भी नहीं है। भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, मतलब इनका कोई तत्व नहीं है, जिंदा भी है, मुर्दा भी है, दिखता भी है, नहीं दिखता भी है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कहना है निरंकारी पंथ वालों का, इनका कहना है कि भगवान दिखाई नहीं देता है। इनने एक चौपाई बोली है रामायण की कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर्म बिन नाना। एक वो चौपाई बोली है। इसके बाद इन्होंने कई ऐसी चौपाई बोली जो रामायण की, जिनसे इन्हें सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो भगवान निराकार है, जबकि अपने वेदों में प्रमाण है इस बात का कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, जिसका नाम कबीर है। एक जगह पुरुष इन्होंने कहा है कि वो पुरुष रूप में है, तो वो पुरुष भगवान नहीं है। आगे चलिए इनकी वीडियो को देख लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। भगवान प्रकट हुए, अर्जुन तैयार नहीं है दुष्टों का संहार करने के लिए, और भगवान का तो अवतरण ही हुआ है दुष्टों का संहार करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए। तो फिर भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हुए तरह तरह से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और फिर वो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मैं ये हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं गायों में कामधेनु हूँ और मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ। तरह तरह से समझाते हैं। इसी तरह से कहते हैं उस 32वें श्लोक में 11वें अध्याय के कि मैं इस समय जो प्रवृत्त हुआ हूँ, मैं जो इस समय प्रकट हुआ हूँ, वो इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि मुझे इन सबका संहार करना है। यदि तू नहीं करेगा तब भी इन सबको मरना है, क्योंकि इस समय मैं जो लेकर के रूप अपना प्रकट हुआ हूँ, वो मेरा रूप कौन सा है? वो मेरा रूप है महाकाल का। क्योंकि सबकी मृत्यु कौन है? वो तो काल ही है ना। काल मतलब समय। समय जब पूर्ण हो जाता है किसी के जीवन का, तो वो मर जाता है। चाहे कोई किसी तरह से भी मरे, चाहे कोई किसी की हत्या कर दे, तो उसका समय पूर्ण हो गया, काल उसका समाप्त हो गया, उसके जीवन का काल समाप्त हो गया और अब वो मृत्यु के गोद में जाएगा। भगवान यहाँ पर यह अर्जुन को समझा रहे हैं। पूरी श्रीमद् भगवद गीता इसी चीज को लेकर के है कि अर्जुन तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए। और इस माध्यम से भगवान ने सारे संसार को भी उपदेश दिया है कि आप अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी भी आप कर्म के फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो तो निश्चित ही मिलेगा। हाँ, कर्म करने को प्रवृत्त जरूर हो। आप कर्म करते हुए ये मत देखिए कि ये क्या कर रहा हूं मैं, आप ये देखिए कि मेरा जो कर्म है वो धर्म के अनुकूल है या नहीं है। यद्यपि अर्जुन का वो कर्म धर्म के अनुकूल था, फिर भी वो युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसीलिए भगवान ने उन्हें उपदेश किया, युद्ध करने के लिए उन्हें तैयार किया। अब आप अपने हिसाब से इसका कोई भी अर्थ निकालते रहिए। आपके जो अपने हिसाब से आप अर्थ निकाल रहे हैं, वो अर्थ केवल आपके लिए है, वो सारे संसार के लिए नहीं है। सारे संसार के लिए भगवान ने जो कहा है, वो तो कोई पूर्ण गुरु ही आपको समझा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। तो अब आप विचार करके बताइए, क्या भगवान श्री कृष्ण कबीर साहब ही थे? क्या कबीर साहब भगवान श्री कृष्ण ही थे? क्या मतलब है इन बेकार की बातों का? कबीर साहब मेरी नजर में उनकी बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है। उनकी बाणियां पढ़ पढ़ कर मैं खुद
अभिभूत हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। एक महान संत, एक महान समाज सुधारक जो स्वयं निर्गुण निराकार। तो दोस्तों, ये थे निरंकारी महाराज जी के विचार। अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है, वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्माओं, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकला है, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो दर्शकों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख के जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं, और कौन से हमें शास्त्रों के आधार से प्रमाणित करके ज्ञान देते हैं, कौन से मनमुखी ज्ञान देते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।